पोर्नोग्राफ़ी जो है वो एक बहुत बड़ी वजूहात में से एक वजह ज़रूर है। जब भी कोई चीज़ आप देखते हो उसका इफ़ेक्ट आपके ब्रेन के ऊपर ज़रूर होता है कि यूजुअली जब पोर्नोग्राफ़ी लोग देखते हैं तो फ्रस्ट्रेशन उनमें ज़्यादा इंक्रीज़ जो है वो करती है, या फिर मैस्टरबेशन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। जो सेक्शुअल डिज़ायर्स नहीं पूरी हो पा रही उनको किसी भी जगह पे किसी के भी साथ जो है पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में जिनसी ज़्यादतियाँ जो है वो हमें नज़र आती हैं। एनए न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। नाज़रीन, आजकल के माशरे में अगर इज्तिमाई ज़्यादतियों की बात की जाए, रेप केसेस की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है पोर्नोग्राफ़ी की बढ़ती जो सूरत हाल है, इसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों ही शामिल हैं। अगर हम स्टूडेंट को देखें, कॉलेज लाइफ को देखें, लड़कियों को देखें तो इस तरफ उनका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा। इनसे हम जानते हैं जो ये जो पोर्नोग्राफी की ये जो आदत है, इसमें जो लड़के लड़कियां अमूमन जो तलबात हैं वो इसकी लत में लगे हैं, तो इनको कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे इनके ज़हन को बदल सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुझे ये बताइएगा, ये तादाद बढ़ती जा रही है, आप समझती हैं आजकल जो माशरे में इज्तिमाई ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो रेप केसेस हो रही हैं, उनकी एक वजह ये पोर्नोग्राफ़ी का बढ़ता हुआ रुझान भी है? बिल्कुल ऐसा है। पोर्नोग्राफ़ी जो है वो एक बहुत बड़ी वजूहात में से एक वजह ज़रूर है। बिकॉज़ जब भी कोई चीज़ आप देखते हो, कोई विजुअल चीज़ जो आप देख रहे हो, उसका इफ़ेक्ट आपके ब्रेन के ऊपर ज़रूर होता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफ़ी देख रहे हैं और आप यानी आप मैरिड नहीं हैं, या आप वैसे अपने आप को कोई अपनी उन एनर्जीज़ को अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो सूरत हाल में होता ही है कि यूजुअली जब पोर्नोग्राफ़ी लोग देखते हैं तो फ्रस्ट्रेशन उनमें ज़्यादा इंक्रीज़ जो है वो करती है, या फिर मैस्टरबेशन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। जब ये दोनों चीज़ें जो है मिल जाती हैं तो समटाइम्स इस तरह से होना शुरू हो जाता है कि आप अपनी जो सेक्शुअल डिज़ायर्स नहीं पूरी हो पा रही उनको किसी भी जगह पे किसी के भी साथ जो है पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में जिनसी ज़्यादतियाँ जो हैं वो हमें नज़र आती हैं। और फिर बच्चियाँ या लड़के जो भी इजी टारगेट इस चीज़ का हो सकता है वो फिर हो जाता है इस तरह से। ये तो आपने कहा कि इस वजह से ज़्यादतियाँ वगैरह बढ़ती हैं। कुछ हमने ये भी देखा है मैडम कि जो शादीशुदा अफराद हैं वो भी रेप केसेस में मुलव्विस होती हैं, ज़्यादतियों में मुलव्विस होती हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, रेप करने के लिए, किसी के साथ जिनसी ज़्यादती करने के लिए आपका शादीशुदा होना ना होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। सिर्फ जो कुछ चीज़ें होती हैं कि आपकी जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन जो है वो एक बहुत बड़ा एक वजह है कि जी लोग सेक्सुअल जो है वो एक्सप्लॉयटेशन की तरफ या सेक्सुअल हैरेसमेंट की तरफ या रेप्स की तरफ जो है वो चले जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी वजूहात, जिस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो पीडोफिलियास भी होते हैं। पीडोफिलियास का मतलब ये है कि उन लोगों को बच्चों के साथ सेक्स करके जो है वो प्लेजर मिलता है, और उनकी फैंटेसीज ही इस तरह की होती हैं कि वो उनकी तरफ जो है उनका रुझान जो है बढ़ जाता है बच्चों की तरफ। और फिर रेप केसेस हमें इसलिए भी ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। समटाइम्स इस तरह से भी होता है कि जब लोग पोर्नोग्राफ़ी देख रहे होते हैं तो उनके पास उनका कोई पार्टनर नहीं होता या स्पाउस नहीं होता जिसके साथ वो अपनी उन सेक्सुअल फैंटेसीज़ को जो वो देख रहे होते हैं वो उनको पूरा कर सकें। तो फिर उस नतीजे में भी हमें नज़र आता है कि रेप्स जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। समटाइम्स ये भी होता है क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हमारे पास करने के लिए हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं हैं। लोग जो हैं वो बहुत सारा टाइम अपना मोबाइल के ऊपर गुजारते हैं, और मोबाइल में भी वो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें देखने की बजाय ज़्यादातर जो है हमें नज़र आता है कि पोर्नोग्राफ़ी की साइट्स जो हैं वो उनको एक्सप्लोर किया जाता है, उनको देखा जाता है। वो जो फारिग रहना है और हेल्दी एक्टिविटीज़ का ना होना लाइफ में और सोसाइटी में जो है वो भी इसकी तरफ जो है चीज़ों को बढ़ा देता है कि लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, और एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट जो है वो हमें रेप केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। यूजुअली क्योंकि हम जो है वो यानी जिन्स के ऊपर या जिनसियात के ऊपर या फिर सेक्स के ऊपर
हम लोग बात करना उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, या इतना इजी नहीं है हमारी सोसाइटी में इस चीज़ के बारे में बातचीत करना। इवन अपने मिथ्स को क्लियर करने के लिए भी लोगों के पास ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं, या इवन प्रोफेशनल्स मौजूद नहीं हैं जो उनको हेल्प कर सकें, और उनकी वो जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है उसको वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसमें हेल्प कर सकें। पोर्नोग्राफी की आदत बढ़ चुकी है, उसको वो कैसे मैनेज कर सकें। मैस्टरबेशन की आदत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसको वो कैसे मैनेज कर सकें। और छोटे छोटे से बहुत सारी ऐसी गलत फहमियाँ और अभाम और फैंटसीज़ जो कि वो उनके दिमाग में पैदा हो रही होती हैं, उनको किस तरह से मैनेज किया जा सके, इसके बारे में लोगों के पास हेल्प मौजूद नहीं है। जब वो हेल्प मौजूद नहीं है तो वो चीज़ फिर मैनेज नहीं हो पाती, बल्कि वो निकलती है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन की सूरत में। सो बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि वो सारी चीज़ें जिस तरह के जिनको हम टैबू समझते हैं अभी तक, जिनके बारे में हम बात करना पसंद नहीं करते, या ओपनली लोग अपने मसाइल को नहीं उनको हल कर सकते, उन चीज़ों के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। तरीके से बात करना बहुत ज़रूरी है। ऑफ़ कोर्स बहुत सारे लोग हमने ऐसे भी देखे हैं कि जब वो बात कर रहे होते तो उसमें समटाइम्स चीज़ें जो हैं उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं समझ आती, या फिर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो आम इंसान की समझ से जो है वो थोड़े से बाहर होते हैं, और वो चीज़ें लोगों की क्यूरोसिटीज़ और बढ़ जाती हैं कि अच्छा ये एक्चुअली है क्या और अगला बंदा बात क्या कर रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि इन चीज़ों के बारे में बात करना और आम फहम बात होनी चाहिए, लोगों की समझ के मुताबिक बात होनी चाहिए, और उनके इल्म और समझ के हिसाब से बात होनी चाहिए। बिकॉज़ जब आप चीज़ों का एक्सपोजर भी लोगों को बहुत ज़्यादा दे देते हैं, मसलन अगर आप 10 साल के बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं और उसकी एक्सेस आपने कहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं की हुई कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना है, और वो जितना ज़्यादा एक्सपोज होता जाएगा चीज़ों की तरफ, वो शायद वो एक्सपोज होता जा रहा है, देखता जा रहा है, लर्निंग उसकी होती जा रही है, चीज़ों को वो सीखता जा रहा है, मगर वो कहीं पे भी उनके गलत और सही होने को जो है वो ना पूछ पा रहा है ना बात कर पा रहा है। सो एक्सपोजर का ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना और फिर उसको उसमें डिफ़िकल्टी होना कि वो मैनेज इंसान नहीं कर पाता उस एक्सपोजर को। डॉक्टर साहब किस तरह हम इसको रोक सकते हैं? एक तो है कि हुकूमत ने पाबंदी भी लगाई इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं उसको पाबंदी, उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी ऐप्स मौजूद है जिनकी वजह से वो जो वेबसाइट है वो हम देख सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बच्चा है घर में, उसको फ्रेंडली माहौल मिला हुआ, उसके पास मोबाइल है, तो किस तरह हम जज कर सकते हैं कि ये बच्चा इस तरफ जा रहा है, गलत चीज़ें वो देख रहा है? देखिए आप लोगों की जो है ना क्यूरोसिटी को यानी इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप अपने बच्चों को वो इन्फॉर्मेशन जो कि वो अपने दोस्तों से हासिल करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो कि वेबसाइट्स के ऊपर जाके हासिल करते हैं, आप थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ इतना कंफर्टेबल हो सकें कि आप उन चीज़ों के ऊपर उनसे बात कर सकें, और इसमें ख़ास तौर पे उनके जिस्म में आने वाली तब्दीलियों के बारे में बात बहुत आराम से की जा सकती है। पोर्नोग्राफी के ऊपर बात की जा सकती है कि जी आजकल इस तरह की वीडियोस जो हैं बहुत ज़्यादा कॉमन हुई हुई हैं, लड़के बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखते हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जो हैं देखती हैं। जितने से आप बेशक उनको डायरेक्ट ना समझाएं अपने बच्चों को, मगर इनडायरेक्टली आप चीज़ों को जो है वो समझा सकते हैं, और फिर आप उनको कह सकते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसानी दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा अगर हम वायलेंस बहुत ज़्यादा देख लेते हैं तो उन लोगों में एंगर के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से लोग जब पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा देखना शुरू कर देते हैं तो उनके सेक्सुअल बिहेवियर्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। वो सेक्सुअल बिहेवियर इन सेंसिटिविटी भी हो सकती है कि वो नॉर्मल सेक्सुअल जो रिलेशनशिप हैं उनके बीवी या शोहर के साथ उसको भी इंजॉय ना कर पाएँ। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें जो है उनको इंजॉय करना चाहें, क्योंकि उन्होंने पोर्नोग्राफी में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखी। पोर्नोग्राफी की वजह से बहुत सारे मिथ्स जो हैं बढ़ जाते हैं। सो हमें एक्चुअली बच्चों को और बड़ों को, इवन अडल्ट्स जो होते हैं हमारे, उनके साथ हमें थोड़ी सी ओपन डिस्कशन माँ बाप कर सकते हैं, उसातिज़ा कर सकते हैं, जिसमें आप इसी तरह से बता सकते हैं कि जी आपको इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल जो है वो ज़रूर होना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप एक चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि पोर्नोग्राफी एडिक्शन के तौर पे भी हमें नज़र आती है, अगर आप एक चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं और उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है तो फिर वो एडिक्शन बन जाती है। तो बच्चों का बता सकते हैं कि बहुत सारे लोगों में इसमें एडिक्शन हो जाती है। बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारी फैंटेसीज़ अपनी पूरी करने के लिए गलत किस्म के कामों की तरफ चले जाते हैं। सो इसके ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। सब आपके पास कितने केसेस आए हैं जो माहिर नफ्सियात, आपने कितने केसेस ऐसे आपके पास आई हैं? लड़कियाँ कितनी हैं, लड़के कितने आए जिनके आपने माइंड दुरुस्त? मेरे पास तो लातादाद लोग जो हैं, मैं नंबर तो काउंट नहीं कर सकती, बिकॉज़ 13 साल हो गए मुझे काम करते हुए, और इन 13 साल में मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, बच्चे और बच्चियां जिनके बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि वो शायद अपनी फैमिली से, अपने माँ बाप से
और अपने दोस्तों से भी वो लोग शेयर नहीं कर पा सकते। और इसी तरह से जैसे ये पोर्नोग्राफी वाला एक प्रॉब्लम जो है ये बहुत कॉमन हो रहा है, और हर रोज़ जो है वो इसके मरीज़ जो हैं, इस मरीज़ तो नहीं कहूँगी, इस प्रॉब्लम में मुब्तला लोग जो हैं वो इसके लिए कांटेक्ट जो है वो कर रहे होते हैं। सो ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और उनके मिथ्स और सेक्सुअल एडिक्शन का आपसे वो रब्ता करती है क्या, उनकी डिस्कशन क्या होती है आपसे कि मैं ये चीज़ की तरफ लग गया हूँ, मैं इससे छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ? बिल्कुल इसी तरह से ऐसी ही डिस्कशन होती है कि वो आके बताते हैं कि वो पोर्नोग्राफी जो है वो देखते हैं, और फिर वो ये भी बताते हैं वो किस किस किस्म की पोर्नोग्राफी जो है वो देखते हैं, और वो कितने कितने घंटे उसके ऊपर सर्व कर देते हैं, ये भी वो बता रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो है ये भी सुनने में आ रहा है कि कहते हैं कि जो ये चीज़ें देखते हैं इनको बाहर से कुछ ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जिन्हें ये फंडिंग करती हैं, पैसे देते हैं, इस तरह का भी कोई अमल? मैं आम लोगों के बारे में तो ऐसी बात नहीं कर सकती, क्योंकि आम लोग तो सिर्फ इसको देखते और उससे फिर जो है वो एंजॉय करने की कोशिश करते हैं या फिर उसके एडिक्शन में चले जाते हैं। मगर यस, ये पॉसिबल है, जो लोग के इस तरह की वेबसाइट्स चलाते हैं, इस तरह के काम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, उनका तो ये बिज़नेस जो है वो होता है, बिल्कुल होता है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पोर्नोग्राफी, दुनिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो है। सो ऑफ कोर्स ये लोगों का काम है। जो आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं उनको क्या मैसेज पैगाम देना चाहेंगे जो इस तरफ लगे हुए हैं, वो किस तरह से छुटकारा हासिल करें? इससे छुटकारा हासिल करना मुमकिन है, बिकॉज़ मैं तो ये बिलीव करती हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको आप हल करना चाहें, जिस पे आप काबू करना चाहें और वो काबू ना हो सके। अल्लाह ताला की रहमत से ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हैं तो वो ज़रूर हल हो जाता है, मगर इसके लिए ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रॉब्लम किस लेवल का है। जैसे बहुत सारे जो है वो ऐसे भी आते हैं, क्लाइंट्स इस तरह के भी होते हैं जो खुद से ही कहते हैं कि हमने फ़ैसला किया और फिर हमने छोड़ दिया और फिर हम उसकी तरफ नहीं गए। इस तरह के लोग भी होते हैं कि आपका क़ुव्वत इरादी जो है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि आप एक फ़ैसला करते हैं और आप उसके ऊपर जो है वो रह सकते हैं। वो लोग जो कि अपने फ़ैसले को नहीं रख पा सकते, उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप ये कह सकते हैं कि अपने आप को डिलेड टेक्निक्स के ऊपर लेके जाइए। और डिलेड टेक्निक का मतलब ये होता है कि फ़ौरन से आप सारी चीज़ों को ख़त्म करने की बजाय अपने आप को कहें कि मैं अगले 2 घंटे बाद जो है, अगले 2 घंटे बाद देखूंगा, फिर अगले 2 घंटे बाद देखूंगा, फिर अगले 2 घंटे, यानी जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग को ट्रेन करते जाएंगे कि उसमें स्पेस जो है, टाइम जो है वो इंक्रीज़ करता जाए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप हो सकता है कि पूरा एक दिन जो है वो पोर्नोग्राफी देखे बगैर गुजार लें, और फिर 2 दिन और फिर हफ्ता, इस तरह से आप शुरू यहाँ से कर सकते हैं अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है। बिकॉज ह्यूमन ब्रेन जो है वो बिल्कुल आपके थॉट्स के हिसाब से काम करता है। आप इसको जो मैसेज देते हैं ये उसी को ही फॉलो करता है। आप इसको कहते हैं कि मैंने पोर्नोग्राफी देखनी है, तो ये कहता है कि जी ये मोबाइल आपके सामने, और फिर आप उसके ऊपर लामहदूद पोर्नोग्राफी और उसके ऊपर लामहदूद आवर्स के लिए आप पोर्नोग्राफी देखते हैं। अगर आप अपने आप को आप कहते हैं कि आई हैव टू स्टॉप, तो आपको उतना स्ट्रांगली वो मैसेज अपने चीज़ है ना, तो फिर वो शैतान आपके ज़मीर को झंझोड़ता है। वो देखें, अगर आप बावजूद रहे नमाज की तरफ आए, ये भी एक तरीका है। वो जो आपको सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, आप उनके लिए उनको बेहतर तौर पे चैनलाइज कर सकते हैं, यानी एक्सरसाइज, रनिंग, ये चीज़ों के ऊपर आप अपने आप को लगा सकते हैं। बुक रीडिंग की तरफ लेके जा सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव चीज़ के ऊपर। मगर अगर आप ये काम सिर्फ डाइवर्जन के लिए कर रहे हैं कि मेरा ध्यान इस तरफ ना जाए, तो फिर शायद आप इसमें नाकाम हो जाएंगे। हाँ, अगर आप इस चीज़ को इसलिए कर रहे हैं कि आपने प्लान किया है कि आप, क्योंकि आपका फ्री, यूजुअली हमने देखा है कि लोग ये ऐसे काम तब करते हैं जब वो फ्री होते हैं, फ्री टाइम में करते हैं। जब आप प्लान करते हैं कि अच्छा अपने फ्री टाइम में मैं ये जो कर रहा हूँ यार, फजूल का टाइम है, मुझे इससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही, मेरा इसके ऊपर एनर्जी लग रही है, पैसे लग रहे हैं, मैं डिस्टर्ब भी हो रहा हूँ मेंटली भी, और मुझे ख्यालात, ऑफ कोर्स लोगों को गुनाह के ख्याल बहुत ज़्यादा जो है आ रहे होते हैं उसके ऊपर, ये सारा कुछ हो, तो इससे बेहतर है मैं अपने इस फारिग टाइम को प्लान कर लूँ एक हेल्दी एक्टिविटी में, ताकि मेरी एनर्जी भी चैनलाइज रहे, मुझे उससे एक अच्छा जो है प्रोडक्टिव जो चीज़ें हैं वो भी मेरे अंदर जो है क्रिएट हो सकें, और मैं बेहतर सोच जो है मेरी बेहतर हो सके। फिर आप इन चीज़ों को जो है प्लान कर सकते हैं। मगर आप अगर सिर्फ छुटकारा हासिल करने के लिए कि मेरा ध्यान इधर ना जाए, इधर चला जाए, तो फिर नहीं आप कर सकते, फिर मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहबा। माहिर नफ्सियात डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहब हमारे साथ मौजूद थी। आज हमने बहुत ही एक ख़ास टॉपिक था जिसके ऊपर गुफ्तगू करी। इसमें जो हमारे नौजवान हैं, तलबात हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इस तरफ राग़िब हो चुकी हैं, तो हमारी कोशिश थी कि वो इससे छुटकारा हासिल कर सके। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।